सेशन हमने उनके साथ चलाया। आपको हम थोड़ा इस रोप के बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत जो है सेफ यूज़ ऑफ एलपीजी में, ये रोप जो होती है, अगर हम देखेंगे कि आपके घरों में, सबों के घर में ये रोप है ना, कौन सा काम लेते हो इससे? सपोज कोई कहीं से कोई वज़न लाना होगा, घास लकड़ी, या किसी के घर में गाय बैल होगा, ये पेड़ होगा तो उसको बन। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, हमारे में जो रेस्क्यूअर होते हैं ये माउंटेनियर भी होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हमें रेस्क्यू के लिए जाना होगा, कहीं पे भी किसी भी रेस्क्यू में, जिस किसी के पास ये रोप नहीं होगी वो रेस्क्यूअर नहीं कहलाएगा। क्योंकि सबसे पहले ये रोप जो होती है एक पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ रेस्क्यूअर। कहीं पे भी कोई सा भी रेस्क्यू होगा, रोप के बगैर हम नहीं जाएंगे। मे बी सपोज़ ये आपकी स्कूल बिल्डिंग जो है, कहीं पे इससे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसमें कहीं पे हम बैठे हैं तो नीचे इस बिल्डिंग में जो है आग लग गई, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी, हम लोग ऊपर बैठे हैं, हमारे पास रोप है। रोप नहीं है तो इम्प्रोवाइज तरीके से हमने कौन सा चीज़ वहाँ पे यूज़ करना है। हमारे घर में क्या हो सकता है जिसको हम एज रोप जो है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। ये जो इम्प्रोवाइज तरीके होते हैं, सपोज आपका यही जो आपने बोला कि आपका दुपट्टा होता है, ये जो कर्टेन्स होते हैं, पर्दे होते हैं खिड़कियों के, दरवाज़ों के, वो भी कहीं पे काम आते हैं। लेकिन एक टेक्निक अगर दिमाग में होगी, हम लोग वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एड का बोलते हैं, फर्स्ट एड के लिए मटेरियल हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे शॉप्स पे, हमारी मार्केट में, हर किसी जगह अवेलेबल रहता है। लेकिन जब कहीं पे एक्सीडेंट होता है, हमें एक आइडिया नहीं आता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है ये रोप टेक्निक्स में सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर हमने ऊपर से कहीं पे फोर्थ फ्लोर से नीचे आना होगा, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट चुनना है वहाँ पे जो हमारा लोड रजिस्ट कर सकता है, जिसके साथ हम ये रोप टाई अप करेंगे और फिर हम इस रोप से बाहर से नीचे आएंगे, ठीक है। या कहीं पे फ्लड में कोई सबमर्ज, कोई बिल्डिंग सबमर्ज होती है, वहाँ से हम अंदर से नहीं आ सकते हो, बाहर से कोई बोट आई, कोई हमारे लिए हेल्प आया, हम लोग बाहर से नीचे आएंगे। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे चुना, कौन कौन सा चीज़ हो सकता है हमारे मकान में ऊपर जिसके साथ हम ये रोप टाई अप कर सकते हैं और हम आसानी से नीचे आएंगे? क्या क्या चीज़ हो सकता है वहाँ? हाँ हाँ हाँ, खिड़की में कोई सीलिंग फैन का हुक होगा, कोई आयरन रॉड होगी, या कोई ये जो ट्रस जो होता है ऊपर, इसमें कहीं पे लकड़ी होती है, कहीं पे आयरन का ट्रस होता है, स्टील ट्रस होता है, वहाँ पे जो भी चीज़ होगा उसके साथ हम ये रोप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो रेस्क्यू नॉट्स जो होते हैं, हमारे रेस्क्यू नॉट्स जो है, सपोज ये एक नॉट है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स डालेंगे, दोनों साइड से इसको हम बहुत सारा फोर्स डालेंगे, ये नॉट टाइट होता जाएगा। फिर जब खोलने की बारी आएगी, ये नॉट नहीं खुलता। ये जो टाइट होता है हमारे घरों में अक्सर बेशतर ऐसे रोप्स पे जो होता है, फिर हम क्या करें, ये वाला पार्ट हमने कट करना होता है। लेकिन ये जो रेस्क्यू नॉट्स होते हैं, ये नॉट बनाने से खोलने आसान होते हैं, क्योंकि कहीं पे क्या होता है, रेस्क्यू में बहुत कम टाइम होता है। इस बिल्डिंग में रेस्क्यू किया, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा इस साल जो है यहाँ पे किश्तवाड़ में ये जो क्लाउड बर्स्ट आए, क्लाउड बर्स्ट जो देखा गया है आजकल पूरे वर्ल्ड में एक चैलेंजिंग डिज़ास्टर है। चैलेंजिंग डिज़ास्टर किस लिए है वो, अगर कहीं पे बिल्डिंग अर्थक्वेक से कोलैप्स हो जाती है, ये बिल्डिंग उधर ही है, इसके नीचे उधर ही विक्टिम्स होंगे कितने अदर। लेकिन फ्लश फ्लड जब ऊपर से आता है, पता नहीं वो विक्टिम्स ऊपर किस मकान में थे और उनको ये पानी जो है किस एरिया में कितने किलोमीटर दूर ले जाता है, वहाँ पे जो है वो एक चैलेंजिंग डिज़ास्टर। इसलिए जो है अगर हमने कोई व्यक्ति यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर हमने चुना, सपोज कोई लकड़ी का पीस हमने देखा बहुत बड़ा जो है कर आसन या पशस आसन कुछ जैसा, हमने वो देखा, या जैसे इन्होंने बोला कि खिड़की का शीशा हम तोड़ के वो खिड़की का डंडा जो है उसके ऊपर हम लगा, वो स्ट्रांग होता है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा अगर मैं आपको बोलूँ वहाँ पे नॉट लगाओ, आप लोग यही नॉट लगाओगे, लगाओ ना। अगर हम जाएंगे कहीं पे प्रोफेशनल तरीके से, अगर मेरे पास वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने रोप को पास किया और यहाँ से मैंने फिर से वापस किया। अब मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को यहाँ पे टाइट करता जाऊँगा, जो ये टाइट होता जाए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक फिगर ऑफ 8 नॉट, 8 की शक्ल में एक नॉट बन गया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है मैं इसको यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे ये फंस गया वहीं पे ना अब ये लूज़ होगा ना ज़्यादा टाइट होगा। जब मैंने काम किया इसकी रोप से मैं नीचे आ गया, या कोई लोड होगा, कोई वहाँ पे इक्विपमेंट होगा, ऊपर नीचे लाना होगा, जब मैं खोलने की बारी आएगी सिंपली मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा, ये इसे। अब मैंने क्या करना है, इस रोप से मैंने नीचे आना है, मीन्स कि आपको फोर्थ फ्लोर से नीचे आना है। वहाँ पे फोर्थ फ्लोर तक कितनी हाइट हो सकती है, एक फ्लोर की जो है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 10 फीट, ठीक है। अगर मैंने थर्ड फ्लोर से नीचे आना है, दैट मीन्स कि 30 फीट जो है वहाँ तक हाइट है। सपोज कि मैंने वहाँ पे 30 नॉट्स इसको इसके ऊपर बनाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इस रोप से नीचे आऊँगा शायद मेरी यहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगी,
या मसल पावर मेरा इतना नहीं है कि मैं इस रोप पे 2 मिनट 1 मिनट जो है टिक जाऊँ, ठीक है। मैंने क्या, शायद मेरी यहाँ पे ग्रिप हो जाए, ग्रिप होल्ड नहीं होगी और मेरे हाथ में यहाँ पे स्लिप हो जाएगी, एक तो मेरे हाथ भी जल जाएंगे, दूसरा मैं नीचे आऊँगा। अब मैंने क्या करना है, इस रोप के ऊपर मैंने ऐसे नॉट्स लगाने, 1-1 फीट की दूरी पे, 1.5 फीट की दूरी पे इतने ऐसे नॉट्स लगाने। आपको लग रहा है कि ये मेरी ग्रिप बनाएंगे, वहाँ पे हैंड टू हैंड में आ सकता हूँ नीचे, लेकिन इन नॉट्स को, इस लेडर नॉट को कैसे मैं बनाऊँ, इसको हम कहते हैं मल्टी थंब नॉट्स। कैसे में, क्योंकि मेरे पास 200 मीटर की रोप होगी, 100 मीटर की रोप होगी। अब मैं इसको कैसे बनाऊँगा, सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने ये एक एंड अपने हाथ में रखा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ, ये मुझे अभी आप जो है बना के देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, जितने मुझे नॉट्स चाहे उतनी मैं रिंग्स बनाता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल साइज़ होंगी तो इक्वल डिस्टेंस आएगी नॉट टू नॉट। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, अभी ये कुछ नहीं है, अगर मैं छोड़ूँ इसमें नॉट है, कुछ नहीं है। मैंने क्या करना है, सिंपली 1 2, कितने नॉट्स मैंने बनाने हैं, 8 10 20 25, जितना मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ की साइड से नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे से मैंने ऐसे किया, कितने नॉट्स मुझे चाहे, और यहाँ से ये वाला एंड यहाँ से मैंने इसको खींचो, खींचो जोर से इसको। ऐसे में इसको जो है विद इन नो टाइम जो है कितने 100 नॉट 150 नॉट 50 नॉट्स बनाने होंगे। आपको समझ में आ गया कैसे बन गया ये? हाँ, कोई बना के देगा। अब जाके ये खोलने की बारी आएगी। मेरे पास जो है ये स्टैंडिंग पार्ट है, इसका अभी मेरे पास 100 मीटर है। अगर मैं ये 1 बाय 1 खोलूँ तो मुझे ये सारी रोप इन नॉट से निकालनी है, तब तक जो है 20 मिनट होते जाएंगे। मैं क्या करूँगा, सिंपली ये नॉट जो यहाँ पे जाएगा, मैंने यही रोप जो है यहाँ पे लानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने हाथ में रखूँगा, एक ही यहाँ पे खोलूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा। यहाँ से मैंने ये लास्ट वाला जो है खोल दिया, यहाँ से मैंने पास किया, इसमें कोई नॉट नहीं रहे। आ गया समझ में? है कोई जो ये बना के देगा साथ में उसका? थोड़ा बारिश ना हो, मैं दिखाऊंगा से मुझे नीचे आना है। लेकिन रोप मैंने ऊपर कहीं पे मैंने रोप का नॉट लगाया कहीं पे, सपोज यही नॉट या कोई उसके लिए दूसरा नॉट है जिसको हम कहते हैं स्लिपरी है या थीप नॉट हम कहते हैं उसको। सपोज मैंने रोप कहाँ बांधी, ऊपर जो है। अब मैं रोप से नीचे आ गया, नीचे आके मैं कुछ इस रोप में नीचे कर रहा हूँ तो नॉट ऊपर खुल जाता है और मैं इस रोप को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हाँ, उसके लिए मैं क्या करना है, मैंने इस रोप को सबसे पहले मैंने डबल करना है रोप को, ठीक है। रोप को मैंने डबल किया, ये सेंटर वाला पोर्शन जो है मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे समझो आप ये लकड़ी है, वहाँ पे आयरन रॉड है, कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर मैंने ऐसे रखा, ऐसे डाला मैंने ऊपर। ये जो यहाँ से लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप से आपने एक रोप को पकड़ना है, एक को टाइट करना है। जो आपने टाइट की, अब इसको देना है इस लूप में से, पहली वाले को मैंने टाइट करना है, इतना टाइट कि ये मेरा लोड जो है वहाँ पे पूरा टाइट होना, मेरा लोड रजिस्ट कर सके। अब मैंने इसी रोप से नीचे आना, इस रोप पे मैं वो बाकी मल्टी थंब नॉट्स लगा सकता हूँ। मैं इस रोप से मैंने नीचे आना है। जब मैं नीचे आ गया तो ये रोप मेरे साथ ही होगी साइड में। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ऐसे खींचना, रोप भी मेरे साथ आएगी। समझ आओ? हाँ, समझ आए? आप में से एक बना के दे दूँगा। हाँ।